नमस्कार, स्वागत है सनबिक क्लासेज में। आज एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे जो आजकल काफ़ी चर्चा में है। ओबीसी आरक्षण पर फिर से संविधान में बदलाव। आखिर क्यों सरकार को लाना पड़ा 127वां संविधान संशोधन विधेयक, पूरा डिटेल समझेंगे। आज इन सब बातों को देखेंगे। खबर में क्यों है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, 102वां संविधान संशोधन अधिनियम क्या है, 127वां संविधान संशोधन विधेयक क्या लाया जा रहा है, सरकार का इस पे क्या मत है और निष्कर्ष क्या निकलता है। सबसे पहले देखते हैं खबर में क्यों है। राज्यों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने की शक्तियाँ मिली है या कुछ छीन ली गई है, ये खबर में है। इसकी पृष्ठभूमि देखते हैं। मराठा सरकार ने मराठों को 50% सीमा को पार कर आरक्षण देने की घोषणा की, जिसे 5 मई 2021 को सर्वोच्च न्यायालय ने उसे अवैध घोषित कर दिया और कहा कि किसी भी कारण से 50% के ऊपरी सीमा से ज़्यादा आरक्षण नहीं दे सकते हैं। उसी मामले में संविधान संशोधन 102वां चपेटे में आ गया। तो आइए जानते हैं कि संविधान संशोधन 102वां क्या है। 16 नवंबर 1992 को संविधान पीठ का एक निर्णय आया ओबीसी के आरक्षण के संदर्भ में, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के मामले में। उस निर्णय के बाद हमारे भारतीय संसद ने एक कानून बनाया और 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कर दिया गया। 2018 तक यही पिछड़ा वर्ग आयोग ओबीसी की जो भी शिकायतें आती थी जांचने का काम करती थी, लेकिन वर्ष 2018 में संविधान में संशोधन हुआ और उसमें 3 अनुच्छेद जोड़ा गया। अनुच्छेद 338 बी, अनुच्छेद 342 ए, जिसमें 2 क्लॉज हैं, अनुच्छेद 366 26 सी। अब देखते हैं अनुच्छेद 338 बी है क्या। अनुच्छेद 338 बी में 9 धाराएं हैं। 9वें में था कि कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए मेजर पॉलिसी बनाना चाहती है तो उसे कमीशन है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को परामर्श लेना होगा। ऐसे में राज्य की अपनी कोई शक्ति नहीं रही तो उसे स्पष्ट करते हुए एक नए स्पष्टीकरण डाला गया। 342 ए के क्लॉज 3 में ये बातें लागू नहीं होगी। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम में 342 ए क्लॉज 3 नहीं था। इसे 127वां संविधान संशोधन विधेयक में जोड़ा जा रहा है। अब देखते हैं 342 ए के क्लॉज 1 में क्या है। राष्ट्रपति महोदय किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के निर्दिष्ट स्पेसिफाई करेंगे कि संविधान के उद्देश्यों के पूर्ति के लिए। अब इसमें संशोधन किया जा रहा है कि राष्ट्रपति महोदय किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्गों के लिए निर्दिष्ट करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, न कि संविधान के उद्देश्यों के पूर्ति के लिए। अनुच्छेद 42 ए के क्लॉज 2 में है, इसमें है कि किसी भी राज्य में कौन सी जाति ओबीसी में आती है या नहीं आती है, इस संदर्भ में अधिसूचना राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति जारी करते थे। पहले राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति जारी करते थे। नए विधेयक में स्पष्टीकरण दिया गया है कि अनुच्छेद 342 ए क्लॉज 1 और अनुच्छेद 342 ए क्लॉज 2 में जो सूची केंद्र सरकार तैयार करती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के संदर्भ में है। अब देखते हैं अनुच्छेद 342 ए के क्लॉज 3 है क्या, जिसे चेंज किया जा जिसे 127वां संविधान संशोधन विधेयक में लाया जा रहा है। यह 127वां संविधान संशोधन विधेयक में जोड़ा जा रहा है। इसके तहत यह स्पष्ट किया गया है कि प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए अपने स्तर पर राज्य सूची बना सकते हैं। उसके लिए उन्हें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से परामर्श लेने की आवश्यकता नहीं है। अनुच्छेद 366 26 सी देखते हैं क्या है। अनुच्छेद 366 में सभी को परिभाषित किया गया है। 26 सी में बोला गया है कि सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से वे लोग पिछड़े हैं जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 ए के तहत पिछड़ा हुआ घोषित किया गया है।
अब इसके परिभाषा में बदलाव किया जा रहा है। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ घोषित राष्ट्रपति केंद्र सरकार के संदर्भ में करेगी और राज्यपाल सरकार के संदर्भ में अलग अलग करेगी। मेन यही है कि राष्ट्रपति केंद्र सरकार के संदर्भ में करेगी और राज्यपाल राज्य सरकार के संदर्भ में अलग करेगी। अब इस पे सरकार का क्या मत है, सरकार क्यों बिल लाया है। 127वां संविधान संशोधन विधेयक लेकर आए हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने, और सरकार का कहना है कि अनुच्छेद 15(4) और 15(5) और 16(4) के उद्देश्यों को पूर्ति नहीं हो रहा था। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 15(4), 15(5) और 16(4) में राज्यों की यह शक्ति है कि राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को उन्नयन के लिए कार्य करे, उनके लिए जो प्रावधान करना है कर सके। तो ऐसे में राज्यों की शक्ति नहीं देंगे तो अनुच्छेद के जो उद्देश्य वो पूर्ति नहीं होंगे। दूसरा मत देते हैं संघात्मक ढांचा। भारत में केंद्र और राज्य दोनों शासन करते हैं, राज्य भी शासन में भागीदारी करता है और केंद्र भी इस तरह केंद्र और राज्य में एक संबंध बनता है। अगर जो राज्य की शक्ति है वो हम नहीं देंगे तो संघात्मक ढांचा का उल्लंघन होगा। और तीसरा मत देता है कि ओबीसी वर्ग को प्रोत्साहन मिलेगा। आइए निष्कर्ष देखते हैं कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की शक्ति बढ़ेगी। अगर ये विधेयक पास हो जाता है तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की शक्ति बढ़ेगी, सामाजिक न्याय मिलेगा, जो पिछड़े वर्ग से जुड़े लोग हैं उन्हें आरक्षण का लाभ मिलेगा, उन्हें आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी, समाज की मुख्यधारा में शामिल होंगे। अगर ये विधेयक पास हो जाता है तो ये संविधान संशोधन में 105वां होगा। धन्यवाद।